स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज भी हम लोग जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के, वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके आईटीआई एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आपको कराया था जिसमें मोर देन 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर दिए थे। उसके अलावा जब जैसे भी होता क्या है कि बच्चे क्वेश्चन शेयर करते हैं तो मैं उनको इकट्ठा करता हूं, फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि कौन से क्वेश्चन है, कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो जब भी ये आप यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई टाइप करते हैं, इस प्रकार से चैनल आ जाता है। चैनल में देखिए नीचे की तरफ वीडियोज और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। अगर आप अभी पहली बार आए इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी। वहां जाकर आपको क्लासेस देख लेना, बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है। सीबीटी एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो भी इसी में आपको दिख जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए, सीबीटी एग्जाम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 1.5 घंटे, ये एक दिन पहले का वीडियो है। यहाँ पर इस वीडियो से एक दिन पहले का ये देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से और भी क्लासेज आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, देख पाएंगे। नए पीडीएफ, पुराने पीडीएफ, सब कुछ इसी में जो है ऐड किया जाता रहता है सीरियल वाइज। तो अब इस क्लास को देख सकते हैं। ऑलरेडी जो पहले मतलब आपको मैंने दे दिया है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर 01 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे। और आज हम लोग करने वाले हैं, ये भी सीबीटी एग्जाम में पूछे गए आपके प्रश्न हैं। ठीक है, सीबीटी एग्जाम में पूछे गए कौन से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों के फीडबैक के आधार पर पिक किया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। और ये सब किससे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ओल्ड वाला जो सिलेबस है, ओल्डेस्ट, और मैंने वो सब आपको टेलीग्राम में दे दिया है। तो आज तक अगर अभी तक आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हैं ग्लोबल आईटीआई को तो कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च का ऑप्शन है, जैसे आप सर्च करेंगे वहां पर सिर्फ आपको टाइप करना होगा ग्लोबल आईटीआई, इस प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो अच्छे खासे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 58,000 के अराउंड या उससे ज्यादा होंगे बच्चे। तो इस वाले में आप जुड़िएगा। वैसे बहुत से फेक भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फायदा क्या होता है कि जो भी अपडेट्स टाइम पर आपको मिल जाती हैं, पीडीएफ वगैरह रिलेटेड, और वीडियो जो आपकी मिस हो जाती हैं वो सब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन है ये स्मार्ट, इसको हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, हालांकि फिर से बच्चे ने भेजा था, एक दूसरे बच्चे के सेट में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर ले लिया। तो जो स्मार्ट है ना, गोल एक्चुअल में हमारा जो लक्ष्य होता है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्मार्ट में जो एस वर्ड है उसका मतलब क्या है ये पूछा है। स्मार्ट में एस वर्ड क्या है, तो ऑलरेडी हमने इसको प्रीवियस वीडियोज में बता दिया था कि एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। जो स्मार्ट है, स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक होता है। तो इसमें ज्यादा हमें समय नहीं लगाना है। क्वेश्चंस मैं आपको आइडिया के लिए दे रहा हूं, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इस वजह से आपके सामने मैं लाया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक सवाल ऐसा भी पूछा था एग्जाम में कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। तो मोटिवेशन होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, क्या होता है, एक तो इंट्रिंसिक यहां पर लिखा हुआ और एक एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक यानी इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक, एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहरी। तो मोटिवेशन जो होता है, एक सवाल ये भी आ रहा है कि मोटिवेशन 2 प्रकार का है, बाकी एक ये वाला भी है। तो मोटिवेशन को अगर वो वाला सवाल आ गया आपको जो दूसरा मैं कह रहा हूं, तो उसमें क्या होगा आंसर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल जो आंतरिक, हमारे जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, जो प्रेरणा है, इसकी बात कर रहा है। तो जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन, आंतरिक मतलब होता है कि हम अपने आप से, खुद से ही मोटिवेट होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने में अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से हम मोटिवेट रहते हैं और उसको करते रहते हैं। तो ये जो हमारा आंतरिक मोटिवेशन है ना, वो लंबे समय तक चलता है। आंतरिक मोटिवेशन हमारा लंबे समय तक चलता है, जबकि जो बाहरी होता है, जिसको एक्सट्रिंसिक बोला जाता है, तो बाहरी मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है। हम किसी को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो कुछ दिनों के लिए रहता है। अगर हम खुद से मोटिवेट होते हैं अपने आप से, तो वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए मोटिवेशन काम करता है। जबकि दूसरे लोगों को अगर हम थोड़ी देर के लिए, कई बार होता है किसी को देखते हैं तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये पूछ सकता है आपसे। तो अगर इंट्रिंसिक पूछेगा
तो आपको लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलेगा, और अगर एक्सट्रिंसिक पूछ दिया तो कम समय तक चलेगा, और ये पूछ दिया कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं तो दो हो गए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है लेकिन ये शब्द यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात हो रहा है यहां पर कि इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सा है, सिंपल सी बात है, हर बच्चा जानता होगा, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में क्या होता है, हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगहों के लोगों से मिलते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, उनके विचार हम देख पाते हैं, फोटोज के माध्यम से या फिर मैसेजेस के माध्यम से ये सब चीजें हम लोग करते हैं, और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक तरह से नेटवर्किंग होती है वहां पर, लेकिन सामाजिक है, मतलब हर प्रकार के छोटे बड़े कम ज्यादा उम्र के अलग अलग भाषा बोलने वालों के साथ हम लोगों का एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोशल नेटवर्किंग का जो एग्जाम्पल क्या परफेक्ट है, फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। नेक्स्ट है, यू विड्रॉ 500 फ्रॉम एन एटीएम, द एटीएम मशीन गिव्स आउट 5000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। कह रहे हैं कि अगर आप एटीएम से 500 रुपए निकालते हैं और एटीएम मशीन गलती से आपको 5000 रुपए दे देती है, ऐसा होता नहीं है, अगर आपके साथ हुआ हो तो बताइएगा, दे देती है, तो ऐसे में नैतिक रूप से क्या सही होगा। जैसे अगर आप जो एक नागरिक है, एक इंसान है, उसकी नैतिकता क्या दिखाती है, जैसे अगर आप एक बस में सवारी कर रहे हैं और कोई महिला आती है तो नैतिक रूप से हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम सीट अपनी खाली करके ऑफर करते हैं कि आप बैठ जाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ईमानदारी की बात होगी, नैतिकता की बात होगी। तो नैतिकता ये कहती है कि आपने तो 500 रुपए निकाले हैं लेकिन 5000 रुपए आपको मिल गए, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप बैंक को वापस कर दें। ठीक है, जैसे आप कहीं चल रहे हैं, रास्ते में आपको पर्स गिरा हुआ मिला, तो ऐसा नहीं कि पैसा रख लिए पर्स फेंक दिए। ठीक है, नैतिकता ये कहती है कि जो पर्स जिसका है उसको आप वापस करने की कोशिश करिए, या फिर कोई अगल बगल पुलिस वाला या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप हैंड ओवर कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो ये नैतिकता कहलाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें अतिरिक्त पैसा मिला है तो हम पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एटीएम के पास फेंक कर भी नहीं जाएंगे कि चलो यही मैं फेंक देता हूँ, एक्स्ट्रा है, एटीएम वापस ले लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। गरीबों में बांटने का किसको बांटोगे आप। ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है कि बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके उन्हें ये शिकायत दर्ज करा सकते हो कि मेरा नाम, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मैंने 500 रुपए निकाला, मुझे अतिरिक्त इतना मिला हुआ है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं बैंक को। तो इसका आंसर यही परफेक्ट होगा और नैतिक रूप से यही करना भी चाहिए हमें। चलिए, बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जो सीपीयू है यही आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको इंटरव्यू के लिए फोन आता है तो अगला कदम आपका क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है या फिर मुझे कॉल आता है तो मुझे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये रहा, अपीयर एट इंटरव्यू। सिंपल सी बात है, अगर हमें इनविटेशन, हमें कॉल आती है इंटरव्यू के लिए तो हम क्या करेंगे, अपीयर होंगे, यानी इंटरव्यू में हम भाग लेंगे, वहां पर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सेंटेंस है, आर यू गोइंग, जाने की बात हो रही है, तुम कहां जा रहे हो, सेंटेंस सही लग रहा है, कहां, तो कहां के लिए क्या इस्तेमाल होगा, वेयर। ठीक है, तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। ये पहले भी आ चुका है, बच्चों ने क्वेश्चन को शेयर किया था और ये एक बच्चे ने शेयर किया है तो उसका मैं यहां पर आपको करा रहा हूं। तो ये हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर आपका बी जो है परफेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कह रहा है इसमें से
कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, एक ऐसा होगा जो अलग होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे। तो देखिए मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर क्या होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। लेकिन कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है। तो पूछ रहा है इनमें अलग कौन है, विषम कौन है, तो विषम क्या है, कीबोर्ड, क्योंकि बाकी सभी आउटपुट हैं, एक बचा कीबोर्ड वो इनपुट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर बी करेंगे सही। ठीक है, चलिए, हालांकि आंसर आपको ऑलरेडी इसमें दिख भी रहा होगा, बट एक क्वेश्चंस आए हुए हैं, बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान इसमें से ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से अभिवादन करना और उनका आभार व्यक्त करना, ये तो हमें करना चाहिए। हाथ मिलाना मजबूती के साथ, ये भी करना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, अपने को कॉन्फिडेंट रहना है, ये भी करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट, किसमें से क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू के दौरान हमें जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि जोर जोर से इंटरव्यू में हंसने की हमें या चिल्लाने की, शोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं करना चाहिए कह लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी चीज के बारे में बताता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इनटू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड ऑफ। कह रहे हैं कि जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियों का आवागमन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां की जो रोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनइवन होती है। अनइवन मतलब जो बराबर ना हो। ठीक है, इवन मतलब बराबर, अनइवन मतलब जो ऊबड़ खाबड़ हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। ठीक है, तो यहां पर जो है अनइवन जो है आंसर सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्योंकि रोड बोरिंग नहीं होती है, रोड प्रदूषित नहीं होगी, रोड सूखी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अनइवन जो है यानी जो बराबर न हो। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नए वाले पीडीएफ का क्वेश्चन है। विच की इन द कीबोर्ड विल इंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। अगर आप पावर पॉइंट में, ठीक है, पावर जैसे यहाँ पर ये चल रहा है स्लाइड ना, ये पावर पॉइंट में बना हुआ है, तो पावर पॉइंट में अगर स्लाइड है जो ऑटोमेटिक सेट है, चल रही है, या फिर स्लाइड शो वाले ऑप्शन में जाकर आप 1 बाय 1 स्लाइड देख रहे हैं, अब आप स्लाइड से बाहर आना चाहते हैं यानी उसको बंद करना चाहते हैं, जो स्लाइड व्यू का ऑप्शन होता है, तो उसके लिए कौन सी बटन यूज करेंगे। तो कीबोर्ड में ऊपर की तरफ बाएं साइड में ESC एस्केप बटन होता है। ठीक है, ESC, तो इसी को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो है स्लाइड वो बंद हो जाएगी। तो यहां पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3,000 रुपए में अगर 3,000 रुपए में अगर 3 रुपए की बात किया जाए तो कितना परसेंट है। कह रहा है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3,000। 3 जो है 3,000 का कितना प्रतिशत है। जब इसको आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि 0.1% है ये। ठीक है, 0.1% है। अगर ये आपका 300 रहता, 300 रहता और सिर्फ 3 रुपए की बात होती तब तो 1% हो जाता, लेकिन इधर एक शून्य बढ़ रहा है इसीलिए आपका इधर दशमलव बढ़ गया। सिंपल सा अगर आसानी समझना चाहें तो। ठीक, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं POSH मैंडेट सेफ्टी ऑफ एंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए POSH की बात हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये किसके लिए होता है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से महिलाओं को बचाने के लिए ये जो नियम है ये लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑलरेडी इसका कलर भी अलग है तो आपको पता भी चल रहा होगा। पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपरली इज कॉल्ड। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, खुशी में कुछ गलती कर देते हैं, या तो बहुत ज्यादा गुस्से में एकदम टेम्पर हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने इमोशनली स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं होने देते हैं, खुशी को भी डिसबैलेंस नहीं होने देंगे, गुस्से में भी एकदम जाहिर नहीं होने देते हैं, तो उसको हम लोग इमोशनली स्ट्रांग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है कि ऐसी व्यक्ति की जो क्षमता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंट कहेंगे या इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे उस क्षमता को। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कई बार कराया जा चुका होगा, बट एग्जाम में पूछा गया है, जस्ट इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। कहीं आपको लगे कि क्यों करा रहे हैं दोबारा। बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। अगर आपको विश्वास है, यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, तो उसे क्या कहेंगे? अगर मुझे ये विश्वास है कि मैंने जो ड्रीम्स मेरे लाइफ के हैं मैं उसको अचीव कर लूंगा, मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, तो इसको सेल्फ बिलीव या सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो है। ये सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास है। ये मेरा विश्वास है कि मैं जो भी अपना टारगेट है लाइफ का, जो मेरा गोल है, उसके लिए मैं उतनी मेहनत करूंगा और उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास हिंदी में कहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ट्रेवलिंग इन सी इज कॉल्ड, ठीक है। अगर आप समुद्र की यात्रा करते हैं तो उसके लिए जो शब्द है वोवेज, मैंने ऑलरेडी इसको कराया था, ये जो शब्द है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समुद्र की यात्रा के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट बोन्स हार्मफुल लिक्विड। हमारे हाथों को कटने से, जलने से या कोई ऐसा केमिकल या लिक्विड है जो हानि पहुंचा सकता है, तो उसे बचाने के लिए, हाथों को बचाने की बात हो रही है, तो हम लोग क्या ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ग्लव्स क्या होता है? ग्लव्स हमारे हाथों की सेफ्टी के लिए होता है, बूट्स जो है पैरों की सेफ्टी के लिए, हेलमेट जो है सिर की सेफ्टी के लिए, और गॉगल्स जो है आंखों की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ किस। जो किस वर्ड है इसका फुल फॉर्म बताना है, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए लागू होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, यानी जो पावर पॉइंट आप बनाते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि सिंपल लाइनें उसमें लिखी जाए जो कि आसानी से समझ पाए और समझाया जा सके, प्लस कम से कम चीजें लिखी जाए। अगर कम से कम लिखी रहेंगी तो दिखाई देंगी, ढेर सारी आप लिख दोगे तो बहुत बारीक बारीक हो जाएंगी और इतना पढ़ने का किसी के पास समय नहीं होता है, ठीक है। तो यही है कि इसका फुल फॉर्म होता है कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जो आप पावर पॉइंट बना रहे हो उसमें जो कुछ आप लिख रहे हो वो कम से कम लिखा हुआ हो, छोटा हो, कम हो, जैसे 20 लाइन की अपेक्षा 5 लाइन में हो और सिंपल भाषा में लिखा हो, ठीक है। यहां पर सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, विच की इन कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो। सेम क्वेश्चन है, ऊपर नीचे है। स्लाइड शो अगर पावर पॉइंट में चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल किया जाता है? एस्केप की इस्तेमाल की जाती है। अगर स्लाइड शो चल रहा है पावर पॉइंट में तो उसको रोकने के लिए एस्केप बटन जो है इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड, ठीक है। जो जहां पर भी बहुत से ऐसे हम लोगों के जैसे मोबाइल फोन वगैरह में होता है कि हमारा फोटो कॉन्टेक्ट्स वगैरह जीमेल में सेव रहते हैं, जब भी हम मोबाइल बदलते हैं वापस हमारे नए वाले मोबाइल में वो सब बैकअप आ जाता है। तो जो डेटा होता है हमारे मोबाइल में नहीं होता है, कहीं कहीं आसमान में एक जगह सुरक्षित होता है, यानी इंटरनेट की एक जगह पर। तो उस जगह को हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जो हमारे कंप्यूटर और पेनड्राइव में नहीं है डेटा, फिर भी एक जगह है कहीं न कहीं इंटरनेट की दुनिया में, तो उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के स्लाइड में इतना ही। इस बच्चे ने इतने क्वेश्चंस भेजे थे जो मैंने आपको करा दिए, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कराया था, एक वीडियो, जिसमें ये रहा एम्प्लॉयबिलिटी में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने बताया है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस। इसमें 2-3 बच्चों का रिव्यू था तो उनको इकट्ठा करके मैंने दिया था। तो ये जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, इससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, एक ओल्डेस्ट वीडियो के नाम से है ना, एम्प्लॉयबिलिटी की ओल्डेस्ट वीडियो, जो मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा हूं कि जरूर से जरूर देखिए। मैं एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा देता हूं, ये रहा। ये वीडियो परीक्षा पास कराएगी, इस नाम से है सुपर फास्ट रिवीजन इन 1 शॉट, 10 महीने पहले की है, ठीक है। यानी ये पिछले साल की वीडियो है, लेकिन ये इस साल धमाका मचा रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो देखना ये वाले, ठीक है। तो समय हो तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आने वाले टाइम पर भी लगातार आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड समय समय पर वीडियोज मिलती रहेंगे, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में कोई भी अपडेट या क्लासेज आए तो आपकी मिस न हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फाइनली दोबारा से कहूंगा, अगर क्लासेस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के रूप में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।